हेलो दोस्तों, एस्ट्रोसॉक एडिशन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें मार्केट निगेटिव या पॉजिटिव क्लोज होगा, मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, नीचे के सपोर्ट्स, ऊपर के रेजिस्टेंस, जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे या जैकपॉट स्ट्रैटेजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं दो तरीके से, तरीका दो होता है, दो तरीकों से मैं मार्केट का प्रेडिक्शन करता हूँ। एक टेक्निकल के ऊपर होता है और दूसरा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के ऊपर होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर मेरे पास डिग्रीज भी है और मेरा शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मेरा एजुकेशन हो गया है, उसके ऊपर मैं प्रेडिक्शन देता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। और टेक्निकल मुझे आता है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस उसके ऊपर आधारित। इसके लिए दो पार्ट में आप देख सकते हो। अगर टेक्निकल चार्ट्स में क्या होता है, लेवल्स होते हैं दोस्तों, उसमें डाटा होता है, लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देता है, निफ्टी बैंक निफ्टी रिएक्शन देते हैं। तो क्या होता है कि टेक्निकल्स के ऊपर अगर वो पॉइंट ब्रेक डाउन हो गया या ब्रेकअप हो गया तो मार्केट नीचे या ऊपर जाता है दोस्तों। उसमें दो चार पॉइंट और भी होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाफ एन आवर या एक घंटा सस्टेन रहना चाहिए उस लेवल के नीचे, तो ब्रेक डाउन आ सकता है, ऊपर ब्रेकअप आ सकता है। हाफ एन आवर और एक घंटे अगर ऊपर टिक गया तो, और दिन के मुताबिक एक दिन का क्लोजिंग भी सफिशिएंट नहीं होता है दोस्तों। लगातार 2 दिन की क्लोजिंग उस लेवल के नीचे या उस लेवल के ऊपर मार्केट का ट्रेंड बताती है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दो तरीक़ों से ये प्रेडिक्शन देखे, एक टेक्निकल लेवल पे देखिए और दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे देखिए। और दोनों भी सही आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल। लेकिन उसमें अगर टेक्निकल जीतता है, उसके साथ एस्ट्रोलॉजिकल हारता है, तो भी मैं समझूंगा अपनी जीत हो गई है, क्योंकि टेक्निकल लेवल से भी आप देख सकते हो। मेरा आग्रह हमेशा रहता है कि टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल ये दो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे देखिए, चेक कीजिए, उसके ऊपर आप अपना कॉल लीजिए दोस्तों, और उसके ऊपर आप प्रेडिक्शन का परसेंटेज सक्सेसफुल या ये हो गया है गलत हो गया है ये देख सकते हो। तो दोनों लेवल पे आप चेक कर सकते हो, टेक्निकल लेवल और एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे दोस्तों। क्योंकि मैंने हमेशा आपको जो यूट्यूब पे मैं डालता हूँ वीडियोस, वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर रहते हैं दोस्तों, एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, आप देख सकते हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल लेवल्स और एस्ट्रोलॉजिकल लेवल्स ये दोनों के ऊपर मेरे प्रेडिक्शन होते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो। और मैं हमेशा मानता हूँ कि टेक्निकल लेवल्स के ऊपर आराम से 90% के ऊपर मेरे प्रेडिक्शन सही होते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकल के ऊपर 70% के ऊपर के प्रेडिक्शन मेरे सही होते हैं दोस्तों। तो लगभग 70 और 90% का जो मीन, जो मध्य अगर आप लेंगे तो 80% होता है दोस्तों। तो टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों भी आप अगर आप कंसिडर करें मेरे लेवल्स, तो 80% के ऊपर मेरे लेवल्स सही होते हैं। उसमें अगर आप जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे या जैकपॉट स्ट्रैटेजी अगर ऐड करते हो तो वो 90-95% के ऊपर सही होते हैं। यानी कि 90% आपने अगर लिया उसका, तो 80 और 90% का मध्य आता है 85%। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो इस YouTube पे एजुकेशनल प्रोग्राम आपको बोलता हूँ, देता हूँ, वो 85% के ऊपर आपको सही मार्गदर्शन करता है दोस्तों। उसमें बहुत सारे पार्ट्स है, जैकपॉट स्टॉक भी है, टेक्निकल लेवल्स भी है निफ्टी बैंक निफ्टी के, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन या नेगेटिव क्लोज होगा या पॉजिटिव क्लोज होगा, बहुत सारे एक्सपेक्ट है दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। लेकिन ये मैं दावा हमेशा करता हूँ कि ये चैनल देखने के बाद आपको अवश्य किसी ना किसी रूप से फ़ायदा अवश्य मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो शुरू करेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। तो टेक्निकल लेवल्स के ऊपर शुरू करेंगे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल के लेवल्स के ऊपर बाद में आता हूँ मैं, और जैकपॉट स्टॉक के ऊपर भी बाद में आता हूँ दोस्तों। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, हालांकि
निफ्टी और बैंक निफ्टी कल परसों आप अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग गैप अप के चांसेस थे, लेकिन ऐसा ना हुआ और निफ्टी आज 229 यानी कि 229 पॉइंट डाउन हो गया, बहुत ही बुरी तरह गिर गया। एक टाइम पे तो 14,500 के नीचे भी गया था दोस्तों निफ्टी। तो एक टाइम पे 14,500 के नीचे भी गया था, लेकिन उसके बाद 120-130 पॉइंट की रिकवरी आ गई, लेकिन मामूली रिकवरी कही जा सकती है। 14,637 14637 पे क्लोज हो गया दोस्तों, काफ़ी कमज़ोर क्लोज हो गया निफ्टी। उसके मुकाबले बैंक निफ्टी तो बहुत ही कमज़ोर क्लोज हो गया दोस्तों। तो 14,637 14637 पे आज निफ्टी क्लोज हो गया, 229 पॉइंट डाउन। अभी नीचे के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो पहला आपको टेक्निकल लेवल्स आपको मिलेगा निफ्टी में 14,540 का 14540। इसके नीचे अगर हाफ एन आवर या 1 घंटा टिक गया निफ्टी तो और नीचे जा सकता है दोस्तों। और नीचे किधर तक जा सकता है? और नीचे 14,480 तक जा सकता है। 14,480 का दूसरा पड़ाव है निफ्टी का। 14,480 को अगर उसने हाफ एन आवर 1 घंटे के टाइम में नीचे अगर गुजार दिया, उसके नीचे तो 14,400 तक का लेवल भी दिखाई दे सकता है। और अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर जानना है तो ये लेवल जो मैंने बताया आपको, दो लेवल्स 14,540 और 14,480, उसके नीचे अगर क्लोजिंग लेवल पे 2 दिन अगर सस्टेन रहेगा मार्केट तो 14,000 भी आ सकता है। और वैसे भी मैंने पिछले हफ्ते प्रेडिक्शन दिया था कि मैं 13,700 या 13,500 तक भी निफ्टी देख रहा हूँ आने वाले 1 महीने में। ऐसा पिछले हफ्ते मैंने प्रेडिक्शन दिया था लॉन्ग टर्म का, यानी कि 1 महीने का व्यू मेरा निफ्टी का दिया था। आप चेक कर सकते हो पिछले सारे वीडियोस, उसमें आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी आज क्लोज हो गया दोस्तों 32,678 पे, 32,678 पे 1179 यानी कि करीब करीब 1200 पॉइंट डाउन रह गया बैंक निफ्टी। और काफ़ी कमज़ोर है दोस्तों बैंक निफ्टी, 1200 पॉइंट रिकवरी कुछ दिया भी नहीं। 100-200 पॉइंट का रिकवरी दिया था, फिर से वो लुढ़क गया बैंक निफ्टी। 1200 पॉइंट नीचे 32,678 पे क्लोज हो गया दोस्तों। अभी नीचे उसको 32,520 का एक पहला सपोर्ट है दोस्तों। सुनिए, टेक्निकल लेवल्स पे 32,520 का एक लेवल है, वो अगर उसने निकाल दिया नीचे तो 32,320 का दूसरा सपोर्ट आएगा दोस्तों। 32,320, 32,320 का वो अगर सपोर्ट निकाल दे तो 32,000 के नीचे भी जा सकता है दोस्तों। बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है। ऊपर 33,040 का उसको रेजिस्टेंस आएगा, अगर वो क्रॉस करने में सक्षम हो गया 33,000 तो 33,040 का रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस किया तो 33,200 या 400 तक भी जा सकता है। वैसे ही निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस मैं बोलना भूल गया, 14,830 का ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा अभी निफ्टी में। 14,830 का 14,830 का उसके ऊपर अगर निकल गया और हाफ एन आवर अगर सस्टेन रह गया तो 14,900 का लेवल भी आप देख सकते हो आने वाले दिनों में। तो ये टेक्निकल लेवल्स के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने लेवल्स बता दिए हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी के जो मैं लेवल्स देता हूँ बैंक निफ्टी के मार्केट्स के टेक्निकल लेवल्स के ऊपर, ये 90% तक सही आते हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए ये चैनल देखने के बाद आपको अवश्य कुछ ना कुछ रूप से फ़ायदा अवश्य होता है दोस्तों। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ़ायदा होता है, या टेक्निकल लेवल से होता है, या जैकपॉट स्टॉक से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स हो गया। अभी जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे मैंने जो 2 दिन से आपको बोल रहा हूँ दोस्तों पिछले 2 दिनों से मैं आपको जैकपॉट स्टॉक दे रहा हूँ और दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। एक विप्रो है दोस्तों, विप्रो स्टॉक मैंने दिया था आपको, आज विप्रो पॉजिटिव ही क्लोज हो गया दोस्तों इतने बुरे मार्केट में भी। दूसरा स्टॉक मैंने कल भी दिया था सन फार्मा, तो आज सन फार्मा सिर्फ 2 रुपये, 1 रुपये 95 पैसे, 1 रुपीज़ 95 पैसे, सिर्फ 2 रुपये के आसपास कमज़ोर है दोस्तों। बहुत ही बड़ा दिन के दौरान वो नीचे गया था, लेकिन उधर से उसने बहुत ही अच्छा रिकवरी दिखाया और सन फार्मा सिर्फ 2 रुपये से नीचे है अभी दोस्तों। तो ये दोनों भी जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे बहुत ही बढ़िया निकला। और मैं हमेशा बोलता हूँ 1 दिन से लेकर 1 महीने तक आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है।
लेकिन आपको स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाना है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे में स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग सही निकला प्रेडिक्शन। अभी चलिए दोस्तों, नया जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे कौन सा रहेगा कल के दिन के लिए या आने वाले 1 महीने तक आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो भारती एयरटेल जो मोबाइल की कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर, भारती एयरटेल अभी 528 के ऊपर क्लोज हो गया। आज अच्छा खासा 6-7 रुपये बढ़ गया दोस्तों, 528 तक आ गया। नीचे आपको 510 का स्टॉप लॉस लगाना है, 510 का, और ऊपर आपको 550 के ऊपर आपको इसके लेवल्स दिखाई दे सकते हैं आने वाले 1 महीने के अंदर, हो सकता है। लेकिन नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है 510 का। तो भारतीय एयरटेल हो सकता है जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे आने वाले 1 महीने तक। और दोस्तों, ये जो मैं जैकपॉट स्टॉक, आप तो उसका चमत्कार आप देख सकते हो पिछले सारे वीडियोस में, पिछले 6 महीने से, यानी कि आधे साल से मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, उसमें 90% के ऊपर जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे ने अच्छा काम किया है। ऐसे ही आपको अगर जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे जैसे स्टॉक्स चाहिए तो आप मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए 9850091656 9850091656 ये मोबाइल नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है और इसकी जानकारी ले लेनी है दोस्तों। ये व्हाट्सएप नंबर मेरे ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है दोस्तों, उधर से भी आप पढ़ सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मंथली कुछ फीस चार्ज करता हूँ, इसकी मैं जानकारी अवश्य दे दूँगा आपको। तो दोस्तों, अभी चलिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कैसा रहेगा कल। ये अभी तक जो मैंने बोला वो टेक्निकल लेवल्स के ऊपर बोला दोस्तों, अभी एस्ट्रोलॉजिकल लेवल के ऊपर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के लेवल के ऊपर बोल रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र का लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 70% के ऊपर सही होता है मेरा, 100% की उम्मीद मत करिए दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गहन विषय है, लेकिन टेक्निकल लेवल के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि 90% तक सही आते हैं। जैकपॉट स्टॉक भी 90% तक सही आते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत ही गहन है दोस्तों। मैं हमेशा चेक करता हूँ एस्ट्रोलॉजी, तभी भी मेरा 70-80% के ऊपर मेरे सही आ गए हैं। पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन देने के पहले मुझे डिस्क्लेमर बोलना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि डिस्क्लेमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देता हूँ। तो एज़ पर डिस्क्लेमर, ये मेरा यूट्यूब पे जो प्रोग्राम चल रहा है वो एजुकेशनल प्रोग्राम के ऊपर है दोस्तों। मैं एजुकेशन प्रोग्राम ही देता हूँ, आपको बोलता हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले, किसी भी एडवाइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के पहले कृपया आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे क्या करना है क्या नहीं इसकी सलाह लीजिए अवश्य, ताकि आपको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो दोस्तों। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बोलना ही पड़ता है, और बाकी के सब कंटेंट के ऊपर भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंडेटरी है दोस्तों। यूट्यूब से ये बोलना ही पड़ता है, जब फाइनेंशियल हम लोग कुछ बात करते हैं तो ये बोलना ही पड़ता है दोस्तों। तो अभी 6 अप्रैल 2021 यानी कि मंगलवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में है दोस्तों, शनि के राशि में, श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र होता है चंद्रमा का खुद दोस्तों, चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, लेकिन शनि की राशि में है, और मंगलवार मंगल का दिन है दोस्तों। तो नक्षत्र कुंडली मैंने निकाली है उसकी, और एज पर नक्षत्र कुंडली मुझे मार्केट गैप अप हो सकता है ऐसा लगता है दोस्तों। गैप अप यानी कि ओपनिंग से ही स्टार्ट ऊपर आएगा दोस्तों, आ सकता है मार्केट, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। तो मार्केट का प्रेडिक्शन मेरा कल का है, गैप अप हो सकता है। और मार्केट क्लोज किधर हो सकता है दोस्तों? मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हो सकता है दोस्तों कल भी। तो कल 6 अप्रैल 2021 का मेरा प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मंगलवार का दिन, मकर राशि, श्रवण नक्षत्र, चंद्र का ही नक्षत्र है, गैप अप ओपनिंग और पॉजिटिव क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोज हो सकता है मार्केट, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। कोई गारंटी नहीं है,
ये ज्योतिष शास्त्र व्यू है मेरा दोस्तों, और बहुत बार मेरा ज्योतिष शास्त्र व्यू सही भी निकला है, आप चेक कर सकते हो। 70% के ऊपर मेरे व्यूज़ करेक्ट निकले हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये चैनल के जो कंटेंट है मैं टेक्निकल प्लस एस्ट्रोलॉजिकल के ऊपर तैयार करता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। जैकपॉट स्टॉक भी बोलता हूँ, और जैकपॉट स्टॉक का परफॉर्मेंस आपने देखा रहेगा। मेरे पेड ग्रुप में आप आ सकते हैं और मेरा परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और मुझे आजमा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी कल इसी दिन फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।